वो क्या है और कहाँ से मिलेगी, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। हे विघ्नहर्ता, यदि आप हमारे विघ्न नहीं हरेंगे तो और किसमें ये सामर्थ्य है? मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। केवल ये विघ्न ही नहीं, इस मंथन के पूरा होने तक जितने भी विघ्न आएंगे वो सभी आपके प्रयासों से दूर हो जाएंगे। पर इस समस्या के समाधान के लिए आपको प्रभु विष्णु से ही सहायता मांगनी होगी। आप सबका कल्याण हो। समाधान यदि विष्णु को ही करना था तो समस्या क्यों थी? तुम तो ऐसे कह रहे हो बजरंग जैसे उन्होंने ये जानबूझकर किया है। जितनी शीघ्रता तुम्हें अमृत पाने की है उससे कहीं अधिक आतुरता प्रभु विष्णु को माता लक्ष्मी से मिलने की है। गरुड़ सही कह रहा है बजरंग। इस समय तर्क वितर्क में उलझने के स्थान पर हमें प्रभु विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हम असुरों के आराध्य महादेव शिवशंकर हैं और ये सब जानते हैं। सत्य तो ये है असुरराज कि ये पक्षपात आप असुर लोग करते हैं। हमारे लिए तो महादेव भी उतने ही वंदनीय हैं जितने कि प्रभु विष्णु। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्त हृदय विष्णु विष्णोश्च हृदय शिव। शिव और विष्णु स्वयं एक दूसरे के लिए वंदनीय हैं। तो फिर विलंब किस बात का? हम सभी मिलकर प्रभु विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयागमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। प्रणाम स्वीकार करें नारायण। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों को मेरा प्रणाम। हे नारायण, संसार के हित के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए आप अगला अवतार धारण करें प्रभु। प्रभु का अगला अवतार? समुद्र मंथन की इस अद्भुत घटना का उद्देश्य केवल समुद्र तल में छुपे अनमोल रत्नों को निकालना नहीं है और ना ही देवी लक्ष्मी का प्रभु से मिलन इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसका लक्ष्य तो कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लक्ष्य है पवित्र आत्माओं की रक्षा करना, दुष्ट आत्माओं का संहार करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म को सशक्त कर उसकी फिर से स्थापना करना। और जब जब ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है प्रभु विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं।
पर मेरा कोई भी अवतार ब्रह्मदेव और महादेव के साथ के बिना संभव ही नहीं। त्रिदेवों के संगम से एक ऐसे अवतार का सृजन संभव हो पाता जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालने के योग्य हो। प्रभु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा। कृपा करके बताइए ना, क्या होगा आपका अगला अवतार? ये है मेरा नया अवतार कच्छप, जो मंदराचल पर्वत का आधार बनेगा। ये छोटा सा कश्यप इतने बड़े मंदरांचल पर्वत को स्थिर रखने में सहायता कैसे कर पाएगा प्रभु? मैं तुझे कितना डांटता हूँ, कितना फटकारता हूँ, किंतु फिर भी तू मेरे समीप ही बैठा रहता है। तू मेरा परम मित्र है। इस संसार में तेरे सिवाय कोई और है क्या जो मनुष्य का साथ दे? वेद। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबा। क्या कुछ नहीं? मुझ से शब्द निकला तो कुछ सोच के ही निकला ना। फिर से बोल जो बोला। बाबा, मैं अधिक तो नहीं जानती, पर मुझे लगता है यदि कोई वेदों को एक बार पढ़ ले तो चारों वेद और उनमें समाया ज्ञान कभी भी हम मनुष्यों का साथ नहीं छोड़ता। इस श्वान की तरह वेदों की वाणी भी अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहती है। जब हम किसी संकट में फंस जाएं, तो उसे सुलझाने में हमारी सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है। हम भले ही उसे भूल जाएं, पर वो हमें कभी नहीं भूलती बाबा। मन का स्वर बनकर सदैव हमारे साथ चलती है। अब मुझे टुकड़ टुकड़ देखती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये लीजिए। बाबा, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? क्यों? मुझे क्या होगा? आज आपने ना कोई तर्क वितर्क किया, ना मेरी बात को काटा, ना मुझे डांटा, और ये फल और दूध भी बिना क्रोधित हुए स्वीकार कर लिए और उसे खा भी लिए। जब ऋतुएं बदलती रहती है, सागर में ज्वार बाटा और प्रकृति में दिन रात नित्य नियम से बदलते रहते हैं, तो मैं एक समान कैसे रह सकता हूं? वैसे भी
आज मुझे बड़ा सुखद आभास हो रहा है। मुझे भी बाबा ऐसा लग रहा है केवल ये कुटिया ही नहीं, पूरा वातावरण किसी दिव्य शुभ ऊर्जा से भर गया है। सारे संकट समाप्त होने वाले हैं, हर दुख दूर होने वाला है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें कोई ऐसा संकेत करे जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लीजिए देवगुरु, आपके प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली, भेज दी सहायता। ये सहायता भेजी है या उपहास किया है? अग्निदेव, भगवान विष्णु ने तो कोई सहायता ही नहीं की। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव, हमने सहायता मांगी और प्रभु स्वयं आ गए। अवतार लेकर। प्रभु स्वयं आ गए? अवतार लेकर? गरुड़ सत्य कह रहा है, ये कोई साधारण कच्छप नहीं है, स्वयं प्रभु नारायण के अवतार हैं। वो देखिए, प्रभु ने कुर्म अर्थात कच्छप के रूप में दूसरा अवतार लिया है। कूर्मा अवतार लिया है प्रभु ने। कच्छप कहां चला गया? ये क्या लीला है प्रभु की? अब ये मंथन कैसे संपन्न होगा?
कमठः कंधी मदस्ते करुणा वरुणालय कुलाचल समुद्रता कुंडली इंद्र समाश्रय कठोर पृष्ठ कुद्र है कुलशीकृत सागर कल्याण मूर्ति है ऋतु भुक प्रार्थना धृत विग्रह। हे प्रभु, आपने कुर्मा अवतार में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को तो स्थिर कर दिया, परंतु मां ने बताया था कि आपके प्रत्येक अवतार का आध्यात्मिक अर्थ होता है। हम सभी को और समझाकर कृतज्ञ कीजिए। ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है प्रभु। तुम दोनों भाइयों की जिज्ञासा एक समान ही है शेष। ये जिज्ञासा केवल शेषनाग और गरुड़ में ही नहीं, मेरे मन में भी है नारायण। और नारद तो इस बात से व्याकुल हो रहे हैं कि उनसे पहले ये प्रश्न किसने पूछ लिया। समुद्र मंथन विचारों के मंथन का प्रतीक है और विचारों को मतने के लिए स्थिर मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ये कूर्म अर्थात कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जब कभी इसके आसपास के वातावरण अशांति छाती है तो ये अपने आवरण के भीतर चला जाता है। उसी प्रकार जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हम सभी को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी अंतरात्मा से उत्तम समाधान और कोई नहीं दे सकता। आपके दर्शन करके मन सदैव की तरह प्रसन्नता से भर उठता है प्रभु। हे नारायण, अब हमें जाना होगा, आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव, महादेव, आप दोनों तो जानते ही हैं, आप दोनों की सहायता के बिना क्षीर सागर का मंथन करना संभव ही नहीं है। आप निश्चिंत रहे नारायण। ये मंथन आपकी इच्छा से ही हुआ है प्रभु, और आपकी इच्छा पूर्ण करने में योगदान देना हम सबका सौभाग्य है। आगे जब भी आवश्यकता होगी हम सहायता अवश्य करेंगे। आज्ञा दें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं प्रभु, शुभांगं। मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। उस प्रश्न की जिज्ञासा से केवल तुम ही पीड़ित नहीं हो शेष, तुम्हारे भाई गरुड़ के मन में भी वही प्रश्न है। प्रभु विष्णु के कूर्म अवतार के कारण मंदराचल पर्वत तो स्थिर हो गया, परंतु इसे मथने के लिए वो डोरी कहां से आएगी जो इतने विशाल पर्वत को अपनी धुरी पर घुमा सके। हमें एक ऐसे डोर की आवश्यकता होगी जो इस पर्वत की मथनी को चारों ओर से बांधने के बाद भी इतनी लंबी हो कि हम दोनों ओर से इसके सिरे को पकड़कर खींच सकें। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बार बार लगातार पर्वत पर घिसने के बाद भी दुर्बल ना हो और ना ही टूटे। आप दोनों ने बाहरी और शारीरिक गुण के बारे में तो बता दिया, पर जिसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता है उसका हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध होना, अन्यथा
वो प्रभु के इस विराट रूप के सामने जा नहीं सकता। परंतु ऐसा कौन हो सकता है मुनिवर? पूरी सृष्टि में केवल एक ही प्राणी है जो इन सब गुणों से युक्त है, जो इस मथनी की डोर बनने के योग्य है। और वो है वासुकी। वासुकी मेरा भाई? नारद ने बिल्कुल सही कहा है शेष। इस कार्य के लिए वासुकी से अच्छी डोरी और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, इसलिए आज मैं और तुम एक साथ हैं। पर वासुकी आज भी अपने आराध्य के दर्शन की, उनके सामीप्य की प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव ने कहा था शेष, इस मंथन का उद्देश्य समुद्र तल में छुपे रत्न पाना, देवी लक्ष्मी को लौटाना या अमृत पाना ही नहीं, जो भी पूरे मन से इस अनुष्ठान में अपना योगदान देगा, वह चाहे देव हो, मानव हो, दानव हो या कोई और प्रजाति, उसके हृदय की सबसे बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो क्या इस मंथन के माध्यम से महादेव और वासुकी का मिलन संभव है प्रभु? हाँ शेष, ये मिलन अवश्य होगा, पर कब और कैसे ये तो समय ही बताएगा। तुम वासुकी कहलाओगे पुत्र। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। कितना समय बीत चुका है अपने भाई को देखे हुए, मिले हुए, किंतु आज उसका नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे कल की ही बात है, जब हम दोनों भाई घर त्याग करके निकले थे ताकि अपने अपने आराध्य की साधना और सेवा कर सके। जो संबंध हृदय से जुड़े होते हैं, उनकी यही विशेषता होती है। वो समय और स्थान की बेड़ियों से मुक्त होते हैं। जब दूर होते हैं तो ऐसा लगता कि कितना समय बीत गया, सब कुछ बदल गया हो। पर जैसे ही निकट आते तो ये आभास होता कि कुछ संबंध कभी नहीं बदलते। वासुकी ने वर्षों तक महादेव की तपस्या करके इतना तेज और बल अर्जित किया है कि वो इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। सत्य वचन मुनिवर, सत्य वचन। फिर तो मैं शीघ्र ही जाके उन्हें यहाँ ले आता, ताकि इस शुभ कार्य में और अधिक विलंब ना हो। हमने इस पक्षी के अंदर अहंकार की भावना को जगा दिया है, अभी स्वयं अपना पतन कर लेगा। वैसे भी जब से शेषनाग भैया ने मुझे वासुकी भैया के बारे में बताया है, उनके दर्शन करने के लिए मैं उत्सुक भी हूँ। जब वो यहाँ आए तो दर्शन कर लेना, क्योंकि मैं उसे लेकर आऊंगा यहाँ। तुम क्यों जाओगे देवराज? वासुकी मेरी तरह शिव भक्त है, उससे मिलने मैं ही जाऊंगा। जब तक आप दोनों तर्क वितर्क करके किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, तब तक तो मैं उन्हें यहाँ लेकर भी आऊंगा। ये गरुड़ क्या कर रहा है? इसके स्वर में अब अपने बड़े भाइयों के लिए अपमान उभर कर आ रहा है। प्रभु, गरुड़ ने मदरांचल पर्वत क्या उठा लिया? इसका तो स्वर, भाव भंगिमा, हाव भाव सब कुछ ही बदल गया। किसी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए पहल करना अच्छी बात है, परंतु उसका प्रदर्शन करना अनुचित है। सत्य कह रहे हो शेष, पर गरुड़ को तो इस बात का आभास तक नहीं हो रहा कि अब उसके मुख से आत्मविश्वास नहीं
अहंकार बोल रहा है। अब तो बस यही आशा है प्रभु कि कोई शीघ्र इसे इसकी भूल समझा दे। ये कार्य इतना भी आसान नहीं है गरुड़। जो पूरा का पूरा पर्वत उठा सकता है, उसके लिए एक नाग को उठा कर लाना कौन सा कठिन कार्य है मुनिवर? नहीं राम, कहीं ये वासुकी को गिरा ना दे जैसे इसने अन्य नागों को गिरा दिया था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा दीदी माँ। मुनिवर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये कार्य कर सकता हूं, वो भी किसी और से कहीं अधिक शीघ्र। मंदराचल पर्वत को भले ही मैं यहां पर उठा कर लाया, परंतु इसे मथना तो देवता और दानव को ही है। गरुड़ तो अहंकार में डूबता ही चला जा रहा है। इसीलिए जब तक मैं डोरी यहां पर लाता हूं, तब तक आप सब मिलकर ये विचार कीजिए कि जिस पर्वत को आप सब मिलकर हिला तक नहीं पाए, उसे मथेंगे कैसे? प्रभु, ये गरुड़ अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? क्या ये अपने मां के दिए हुए संस्कारों को भूल गया है? गरुड़ संस्कार भूल गया है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी शेष। पर हां, शिष्टाचार अवश्य भूल गया है। ऐसा लग रहा है कि अहंकार ने गरुड़ के मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लिया। वासुकी को आमंत्रित करने से पहले हमें कद्रू की अनुमति लेनी होगी। विमाता कद्रू की अनुमति? पर वो क्यों मां? जहां तक मेरी जानकारी है, वासुकी बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर जा चुका था। तो अपनी मां से बहुत दूर जा चुका है। पुत्र यदि अपनी माँ से दूर जा चुका है या अपना घर छोड़ चुका है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो अब अपनी माँ का पुत्र रहा ही नहीं। समुद्र मंथन के इस महायज्ञ में देवता मेरे आशीर्वाद से और असुर दीति के आशीर्वाद से सम्मिलित हुए हैं। यहाँ तक कि गरुड़ भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ आया है। तो हम कद्रू को इस सम्मान से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं देवी। माता पिता और गुरु की आज्ञा के बिना किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। क्या हुआ गरुड़? अब नहीं जाना तुम्हें अपनी कद्रू मां के पास? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि वो अपने दास की बात ही नहीं मानेंगी? नहीं देवराज, मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ हाँ, अवश्य जाइए। सत्य तो यह है कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो अवतार पुरुष गरुड़ न कर पाए। राहु बार बार गरुड़ की प्रशंसा करके उसके अहंकार को बढ़ावा दे रहा है। मुनिवर, गुरुदेव, अदिति माँ, दिति माँ, आज्ञा दीजिए। प्रभु, राहु और दिति माँ ने गरुड़ के अहंकार को चुनौती देकर उसे मेरी माँ के पास तो भेज दिया है, और वो है तो उनका दास ही। इसलिए क्या यह संभव है कि वो वासुकी को आज्ञा देने से मना कर दे? संभव तो है शेष, पर यह देखना भी रोचक होगा कि गरुड़ उनकी ना को हां में कैसे बदलता है। सत्य कहूं शेष, मुझे नहीं लगता कि गरुड़ इस बार अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा।
क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, तब तू जब से ये बाबा यहाँ आया है तब से तो पूरे महल का वातावरण ही बदल गया। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से अपनी आंखों से मैंने चमत्कार देखा है ना, मेरे मन में तो पूरे विचार आने ही बंद हो गए। हाँ, जब मैं माँ को, कालिया भी और तक्षक भैया को विंता माँ और गरुड़ के विरुद्ध कुछ भी कहते सुनता हूँ, मेरे कानों से तो धुआं ही निकल जाता है। अरे मायावी बाबा है कौन? दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान। प्रणाम बाबा। कल्याण। ये वास्तविकता है या कल्पना है? जो तुमने देखा वो तुम्हारी कल्पना हो सकती है, किंतु उससे वास्तविकता तो नहीं बदलती। पर बाबा, आपने हम पापियों को दर्शन। चलो, तुम दोनों ने स्वीकार तो किया कि तुम दोनों पापी हो। अपने कर्मों को स्वीकार करना ही प्रायश्चित की ओर पहला पग है। तुम दोनों केवल अपने इस जन्म के कर्म देख रहे हो, किंतु मैं तो तुम दोनों के बीते हुए जन्मों का और आने वाले जन्मों का लेखा जोखा देखकर ही दर्शन दे रहा हूं। पर बाबा, अब इस कुटिया में प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तुम दोनों को मेरे सुख की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु एक बात का स्मरण रहे, मैं कौन हूं ये सत्य न तो तुम्हारी माता जी को और ना ही विंता को पता चलना चाहिए। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया हूं, जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक ये सत्य तुम दोनों को छुपा कर रखना होगा। जो आज्ञा बाबा। कल्याण हो। माँ, गरुड़, गरुड़, तो इतना बड़ा कब हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया? जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर पाऊं। मेरा नहीं, प्रभु विष्णु का आशीर्वाद क्या है। सही कहा माँ। अच्छा माँ, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। होगा, पर पेट पूजा भी तो आवश्यक है। देख तो सही कितना दुर्बल हो गया है तू। तो चल भोजन कर ले। हाँ, कुछ खा ले। माँ, भोजन करने का भी समय नहीं है। भोजन करेगा तभी तो बुद्धि चलेगी ना। तो चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? गरुड़, तू जिस दिन गया था ना, उसी दिन वन में मुझे एक वृद्ध बाबा मिले थे। दयनीय स्थिति में थे, तन रोग से त्रस्त था, ना भोजन का आसरा था ना 2 घूंट जल का। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई। फिर तो मुझे इन बाबा से अवश्य ही। दासी! माँ रुकिए, मैं जाता हूँ। वैसे भी महारानी से मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है। बाबा से बाद में मिल लूंगा। तुझे कद्रू दीदी से क्या कार्य है? ये सब बताने का समय नहीं है माँ, और वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। और ये कार्य करके मुझे उन सबको सिद्ध करना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
चलता हूं। प्रभु के कार्य के लिए उत्सुक भी है और तत्पर भी। किंतु बाबा से एक बार मिल लेता तो उनका आशीर्वाद भी से मिल जाता। ये क्या प्रभु, गरुड़ ने गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद नहीं लिया? यदि ले लेता तो हो सकता है कि वो एक कठिन कार्य पूरा कर पाता। गुरु दत्तात्रेय के दर्शन मिलना इतना आसान नहीं है शेष। जिसके मन में अहंकार का बीज पनप रहा हो, उसके पास तो उनकी छाया तक नहीं पहुंच सकती। अहंकार के बीज के कारण यदि वो इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह गया है प्रभु, तो न जाने अब आगे क्या क्या होगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा जिससे ये अहंकार टूट पाए। अवश्य, पर उस उपाय तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। गरुड़ के साथ ये खेल नियति खेल रही है। केवल वही जानती कि गरुड़ इस कठिन मार्ग पर चल पाएगा या नहीं। महारानी, प्रभु के कुर्मा अवतार के कारण मथनी तो स्थिर हो गई, परंतु मथनी को घुमाने के लिए एक डोर की आवश्यकता है। और सभी को यही लगता है कि इस कार्य के लिए वासुकी भैया से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं है। वही क्यों? ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। और मैं भी। इन्हें कैसे बताऊं कि ये दोनों इतने शुभ कार्य के लिए योग्य नहीं है। क्षमा चाहता हूं, परंतु मथनी की डोर बनने के लिए जब तब व्रत से अर्जित की गई शक्तियां भी आवश्यक है और मन से शुद्ध होना भी अनिवार्य है। अनुशासन के बंधन के लिए मेरे पुत्र ही क्यों? ये सारे नियम उस समय कहा थे जब स्वयं नारद मुनि ने तुम्हें मद्रांचल पर्वत उठाने की आज्ञा दे दी थी। वो सब तो मैं नहीं जानता महारानी, परंतु इस समय केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन के लिए समुद्र मंथन बहुत ही आवश्यक है। और यह तभी आरंभ हो सकता है यदि आपने वासुकी भैया को मथनी की डोर बनने के लिए आज्ञा दे दी तो। यदि इस मंथन का फल केवल प्रभु और देवी लक्ष्मी का मिलन होता तो ये कार्य करने के लिए देवता उत्साहित रहते, किंतु असुर कभी नहीं। अवश्य ही किसी लाभ का लोभ उन्हें वहां खींच रहा है। क्या है वह? अब तो मां की तरह पुत्र भी सत्य छुपाने लग गया। मां ने कौन सा सत्य छुपाया महारानी? इतना अनभिज्ञ होने का स्वांग मत रच मेरे सामने। यहां आने से पहले तू अपनी मां से नहीं मिला? तूने स्वयं नहीं देखा कि वो किसी मार्ग के बूढ़े भिखारी को उठाकर मेरे महल में ले आई है? और आप अतिथि देवो भव बोलकर उसे कुटिया से निकालने को तैयार नहीं है वो? मार्ग का भिखारी? परंतु मां ने तो। बातों में मत भटका, या तो साफ साफ बता दे कि मंथन का सत्य क्या है, या फिर अमृत भी प्राप्त होगा इस मंथन से। समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। तो इसलिए देवता और असुर मिलकर मंथन करना चाहते हैं ताकि अमर हो सके, और मेरे पुत्र इस अवसर से क्यों वंचित रह जाए? इस अमृत पर केवल मेरे पुत्रों का अधिकार है, जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगी। हमने उस गरुड़ को इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा ही क्यों? विमाता कद्रू हम देवताओं को कभी मना नहीं कर पाती, पर अपने उस दास की बात मानेंगी वो? गरुड़ दास नहीं, दूत बनकर गया है देवराज। क्या आपको सच में विश्वास है मुनिवर? विमाता कद्रू दास और दूत के अंतर का सम्मान कर पाएंगे? अपनी विमाता पर अविश्वास अकारण है पुत्र। कद्रू भी हम सबकी भांति
प्रभु विष्णु की भक्त है और उनके कार्य में व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगी वो। माँ और महारानी जिन बाबा के बारे में बात कर रहे थे, उनसे एक बार मिलना चाहिए मुझे। देखा प्रभु, लगता है गरुड़ गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद पा ही लेगा। गरुड़, अब विलंब नहीं हो रहा है तुझे? आइए महारानी। एक बार बाबा से मिल तो लेता गरुड़। गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा एक कार्य सिद्ध हो जाता गरुड़, किंतु व्यर्थ ही तुमने यह अवसर गंवा दिया। माँ, आपके कारण आज जो इस महल में हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ शांति नहीं मिल सकती। आपके अनुचित आदेश को मानकर अपने अंतर्मन के स्वर को अनसुना करना भी अब हमारे लिए संभव नहीं होगा। माँ, जहां जाना चाहते हो जाओ। सुखी रहे। माँ, कैसे हैं आप? बस बस, अधिक चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि तू कितना चिंतित है अपने परिवार के लिए और अपनी इस मां के लिए। भैया, आपकी विमाता मां विंता के छोटे पुत्र गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़, इसे अपने हृदय से तो ऐसे लगा रहा है जैसे ये इसका सगा भाई हो। तुम्हें हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे विंता माँ को गले से लगा लिया। कैसी है वो? बोलो ना गरुड़। दासत्व का धागा तो माता कद्रू ने गरुड़ को भी अपना दास बना लिया।
हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं वासुकी। बताइए, अब क्या चाहिए आपको? प्रभु विष्णु की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन होने जा रहा है भैया, जिसके लिए स्वयं प्रभु कूर्म अवतार लेकर आधार बने, मंदराचल पर्वत से मथनी बनी, और अब समस्त देवों और दानवों की, अदिति माँ की, गुरु बृहस्पति और नारद मुनि की, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु विष्णु की भी यही इच्छा है कि आप इस मथनी की डोर बनकर इस कार्य को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है और बहुत बड़ा सम्मान भी है ये मेरे लिए। मैं जानता था भैया आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए शीघ्र ही चलते हैं। वासुकी, इसके पहले तू इस उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। मैं कुछ क्षण बिताना चाहती हूँ तेरे साथ। कुछ बात करनी है मुझे तुझसे। कहिए, अब क्या कहना चाहती हैं आप? अकेले में। जब मैं वासुकी भैया के साथ पहुंचूंगा तो सभी देव और दानव अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस गरुड़ के हाथों में दासत्व का बंधन देखकर तूने अपनी मां को दोषी मान लिया। तूने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि तेरी मां को, तेरे भाइयों को उस गरुड़ की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है। धूमल, तेरे अन्य भाई, उनके प्राण में कैसे मृत्यु के मुख से लेकर आई हूं, ये मैं जानती हूं। क्या हुआ था मेरे भाइयों को मां? अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संकट बहुत कठोर था, किंतु मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उनके प्राण बच गए। और अब मैं नहीं जानती कि ये व्रत भविष्य में पर्याप्त होगा भी या नहीं। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? तू जानता भी है ये मंथन क्यों हो रहा है? गरुड़ ने बताया कि प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के मिलन के... ये तो बस उद्देश्य है इस मंथन का, और भी अनेक लाभ है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमृत। ये क्या? माँ वासुकी के जरिए कौन से नए षड्यंत्र का जाल बना रही है? आपको क्या लगता है तक्षक भैया, माँ वासुकी भैया को मना पाएगी? मेरा भी रोम रोम यही प्रार्थना कर रहा है कालिया। यदि वासुकी भैया ने माँ की आज्ञा नहीं मानी तो माँ कभी उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। धूमल, तुम दोनों को क्या लगता है, माँ मना पाएगी वासुकी भैया को? चुप क्यों हो? बोलो। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम भी उस बूढ़े से भयभीत हो? बताओ। बताओ। धूमल, इन्हें क्या पता है गुरु दत्तात्रेय के विषय में? कुछ मत बोल तक तू, चुप रहने में ही हमारे प्राणों की भलाई है। दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, किंतु अब केवल देवताओं को अमृत प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए मंथन में अपना योगदान देना स्वीकार किया उन सबने। विचार कर वासुकी, स्वयं से विचार कर। यदि दानवों को, देवताओं को इस मंथन से, इस अमृत से सुरक्षा मिल गई तो मेरे पुत्रों, तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला अमृत नहीं है मां, केवल ईश्वर है। शिव है तो सब कुछ संभव है।
तर्क वितर्क के जाल में फंसाकर अपनी माँ की आज्ञा मानने से मना कर रहा है तू? कैसी आज्ञा माँ? तू मानेगा या नहीं? यदि धर्म के विरुद्ध ना हुआ तो अवश्य मानूंगा माँ। माँ का ऋण चुकाते समय शर्त नहीं लगाते वासुकी। आप बताइए तो सही, क्या आज्ञा है माँ? वासुकी भैया को शीघ्र आना चाहिए, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। पहले विमाता कद्रू गरुड़ का अहंकार तोड़ेंगी और फिर वो स्वयं पूरा का पूरा टूट जाएगा। तू उस करुण के साथ नहीं जाएगा। माँ, आप मुझे धर्म का कार्य करने से कैसे मना कर सकती हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि इतने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पुत्र को चुना गया है। अवश्य होता वासुकी, यदि तुझे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता। देवताओं को प्रभु विष्णु ने स्वयं आमंत्रित किया। दानवों को बुलाने के लिए स्वयं नारद मुनि दौड़े दौड़े चले गए, किंतु तुझे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा गया? मेरे अपने ही दास को। इससे क्या अंतर पड़ता है माँ? अंतर पड़ता है वासुकी, अंतर पड़ता है। बचपन से मैंने तुम सबको एक ही शिक्षा दी है। खड्गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं। इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रीलोक पर अपना राज स्थापित कर सको। इन खुली आंखों ने एक ही स्वप्न देखा है, मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान बने कि इस पूरी सृष्टि को झुककर उनका और उनकी मां का सम्मान करना पड़े। जब तक तुझे वहां पूरे आदर के साथ आमंत्रित नहीं किया जाता, तू नहीं जाएगा वहां। माँ, प्रभु विष्णु के कार्य में अवरोध नहीं, सहायक बनना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ वासुकी, मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे चुनाव से मैं प्रसन्न भी बहुत हूँ। किंतु आज तक तेरी माँ को वो सम्मान नहीं मिला जो अदिति दीदी और दीदी को मिला है। तू तो जानता है ना, ये संसार उन्हीं का सम्मान करता है जिनकी भुजाओं में बल होता है। जब तक स्वर्ग पर देवताओं का राज था, तब तक अदिति दीदी सबसे शक्तिशाली थी। देवी अदिति की, देवी अदिति की। और जैसे ही दानवों का राज हुआ, सारी शक्ति दीदी के पास चली गई। राजमाता दीदी की, राजमाता दीदी की। पर अब पहली बार ऐसा अवसर आया है जहां समस्या बहुत बड़ी, उसे सुलझाने का सामर्थ्य केवल मेरे पुत्र में है। उन सभी ने अब तक ना तो केवल इस शक्ति को पहचाना है और ना ही इसके कारण मेरा सम्मान किया है, किंतु अब मैं सबको विवश कर दूंगी। मैं सदैव अदिति दीदी और दीदी के सामने झुकते आई हूं, किंतु अब ये संसार मेरे सामने झुकेगा। तुझे बुलाने के लिए उस दास को भेजकर उन्होंने मेरे नागपुत्रों का अपमान किया है, किंतु अब उन्हें समझाना होगा कि इस अमृत पर मेरे पुत्रों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनके पुत्रों का है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ना तो मेरा पुत्र इस मथनी की डोर बनेगा, ना ही अमृत बाहर आएगा, और ना ही देवी लक्ष्मी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए इस सीमा तक जा सकती है।
जब मैं वासुकी भैया के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचूंगा तो राहु के तो रंग ही उड़ जाएंगे। वो पहले से मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा था, अब तो मेरी प्रशंसा के गीत गाने लगेगा। और वज्रा धमकी देना बहुत प्रिय है ना उसे। जब वासुकी भैया को साथ देखेगा उसके मुंह से स्वर्ग तक नहीं निकलेगा। विंतानंदन गरुड़ की जय! विंतानंदन गरुड़ की जय! आ गए आप? चलिए, बहुत विलंब हो रहा है, शीघ्र चलते हैं। मैं अकेले ही लौटना होगा गरुड़। अकेले अर्थात? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई वासुकी मां के बहकावे में आ जाएगा। उसने तो गरुड़ के साथ जाने से ही मना कर दिया। संसार में जिसकी कामना होती वह कभी भी आसानी से नहीं मिलता शेष। तुम जिसे अवरोध समझ रहे वो समुद्र मंथन की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव बनेगा जिसका स्मरण आने वाले सहस्त्र वर्षों तक रखा जाएगा। वासुकी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करके न केवल उनका मान बढ़ाया बल्कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का आरंभ किया जिसके दूरगामी परिणामों की कल्पना करना इस समय असंभव है। आप मेरे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो गरुड़, मेरी मां से नहीं। अब कहने के लिए बचा ही क्या है भैया? आपने तो अपनी मां के कहने पर धर्म का साथ ही छोड़ दिया। धर्म के बारे में उपदेश देने का अधिकार तुझे किसने दिया? अपनी मां की सिखाई हुई बातों को तोते की तरह रटता रहा है तू। इसके अतिरिक्त धर्म के बारे में जानता ही क्या है? मत भूलना, जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, या जिससे प्रश्न कर रहा है, उसने वर्षों तक महादेव की तपस्या की है। क्या लाभ ऐसी तपस्या का जिससे इतना भी ज्ञान नहीं मिल पाया कि किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसके सुझाव को अस्वीकार करके फेंक देना चाहिए? वासुकी भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जितना समय व्यर्थ करेंगे मंथन उतने ही विलंब से आरंभ होगा। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन बस टलता ही जाएगा, न जाने कब तक। सुन, यदि तू चाहता है कि इस मंथन में और विलंब ना हो तो शीघ्र जा देवताओं और दानवों को मेरा संदेश पहुंचा। यदि उन्हें यह कार्य मेरे पुत्र से करवाना है तो उन्हें स्वयं आकर हम दोनों से विनती करनी होगी, अन्यथा मैं अपने पुत्र को किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी।